वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉट करियर। इस क्लास में हम मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 2C के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग बिट्स थे, जैसे कि प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिट हम कंप्लीट कर लिए थे। रिमेनिंग के बिट जो है बिट आई बी एंड बी इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम मेथड को इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन हम राइट कर लिए हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस की क्लास में हम डिटेल्स क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट हम आंसर को आते हैं। यहाँ पे दिया है 2, सो हम लिखते हैं 2, देन -1, यहाँ पे हम -1, देन ये हो गया 2, देन ये हो गया xy, देन इक्वल्स टू 13 - 11। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं जब वैल्यू पिकअप करना हो तो ध्यान रहे उनके माइनस और प्लस साइन को पिकअप करना है। सो 2 पॉजिटिव था, 2 रखे। ये यहाँ पे कोएफिशिएंट में माइनस है तो इसलिए हम माइनस रखे। यहाँ पर भी माइनस साइन है सो माइनस रखे, +2 रखे। बाकी एक्स वाई वेरिएबल को यहाँ रखे, इक्वल साइन के बाद कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पर लिख लिए। लेते हैं ए का वैल्यू हम पकड़ते हैं 2 - 1 - 1 2, ठीक है। और एक्स वाई को हम कैपिटल एक्स लेट ले लेते हैं, 13 और 11 को लेट हम बी ले लेते हैं, ठीक है। ए को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू बी। सो ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, देन फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर -1 इंटू बी, ठीक है। a मल्टीप्लाई हो रहा है सो इस तरफ b के इस तरफ आकर डिवाइड होगा, डिवाइड साइन को कैंसिल करेंगे तो a टू द पावर -1, दैट इज इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम a इनवर्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम वैल्यू यहाँ से पिकअप करते हैं, 2 - 1 2 - 1 -1 2 -1 इट्स 2, देन 2 2 जा हो गया हमारा 4, देन फॉर्मूला का माइनस रहा और ये -1 -1 +1 हो गया, 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 4 से 1 माइनस करें 3। सो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला आता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। अब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर के फाइंड आउट करने में C11 C12 C21 C इट्स 22, राइट। 1 1 यहाँ पे जो 11 लिखा है दोनों डिजिट को ऐड कर ले, 1 1 2 इवन नंबर है, प्लस साइन, 2 1 3 ऑड नंबर है सो माइनस है, 2 1 3 ऑड नंबर है, माइनस साइन, 2 2 इवन नंबर है, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू कैसे पिकअप करेंगे, C11 का प्लेस ये हो गया C11। अब उसके सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल किया जाए, वैल्यू होता है 2, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। देन C12 का पोजीशन ये है, उसके सीधे का रो और कॉलम को कैंसिल करो, -1, सो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। ये -1 - 1 मिलकर क्या हो जाएगा, +1। अब 21 के प्लेस में कौन है, ये हो गया 21, उसके प्लेस के सीधे के कॉलम रो को डिलीट किया जाए, देन ये हो गया -1 वैल्यू, सो -1 - 1 अगेन +1 हो गया। ये हो गया 22 का प्लेस है, ठीक है। सीधे के रो कॉलम को डिलीट करो, वैल्यू आ गया 2। अब हम कोफैक्टर को सजा लेते हैं।
2 1 ये हो गया 1 और ये हो गया 2। कोफैक्टर के ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करें। ट्रांसपोज में हम क्या लिखेंगे, 2 1 है तो जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 और ये 1 2 है, सो 1 2। ठीक है। अब हम आते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला में। ए इनवर्स में हम क्या लिखे थे, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ये हो गया फॉर्मूला। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। सो हम यहाँ पे 1/a डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था ना 3, सो 3 लिखते हैं। बाकी यहाँ पर हम एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आया था, एडजॉइंट ए यानी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर 2 1 1 2। ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 को 2 में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2/3। फिर 1/3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 1/3। फिर 1/3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 1/3। ओके। देन 1/3 को फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 2/3। ओके। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हम अब आएंगे सीधा फॉर्मूला x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू बी। सो बेसिकली दो फॉर्मूला है हमारे पास, एक हो गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दूसरा हो गया ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है। ए इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया, हम ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 1/3 1/3 ऐसे 2/3। इंटू बी का वैल्यू राइट करना है। बी के वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हो गया 13 - 11। 13 - 11। 2/3 को 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इंटू 13 प्लस साइन रहेगा फॉर्मूला के हिसाब से 1/3 इंटू -11। देन 1/3 इंटू 13 प्लस 2/3 इंटू -11। राइट। थर्टीन 2 जा 26, 26/3 प्लस ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11 1 जा 11/3। 13 1 जा 13/3 प्लस माइनस माइनस 11 2 जा 22/3। ठीक है। ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 एलसीएम हो गया 3। ओके। देन ऊपर 26 और -11। फिर नीचे लिखेंगे 3 3 एलसीएम हो गया 13 - 22। ट्वेंटी 26 से 11 माइनस कर लेते हैं, इट्स 15/3 और इसे माइनस कर लेते हैं तो -9/3 आ जाता है।
सो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 3 5 जा 15 5 एंड 3 3 जा 9 -3। सो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गया, x का वैल्यू हो गया 5, जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे x ऊपर रहता है नीचे y, x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया -3। ये हो गया आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट बिट, द लास्ट बिट, बिट नंबर 5। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 2x - y + 2 = 0, देन 3x + 4y - 3 = 0। बट इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली देखा जाए तो मैट्रिक्स के लेवल से क्वेश्चंस को अरेंज नहीं किया गया है, इक्वेशन को अरेंज नहीं किया गया है। तो इसे मैट्रिक्स के लेवल में इक्वेशन को फर्स्ट अरेंज करेंगे, देन सोल्यूशन को आएंगे, ठीक है। प्रीवियस के क्वेश्चन में क्या होते थे, इक्वल साइन के इस तरफ वैल्यू होते थे, ठीक है। बट यहाँ पर कांस्टेंट को इक्वल साइन के इस तरफ रखा है, तो इस कांस्टेंट को हम इक्वल साइन के इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, देन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x - y + 2 है, इस तरफ आकर -2 हो गया, 3x + 4y = -3 है, इस तरफ आके हो गया +3। ये हो गया हमारा इक्वेशन अरेंज हो गया मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान रहे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जब हम इक्वेशन को अरेंज करते हैं तो इक्वल साइन के इस तरफ कांस्टेंट को रखना होगा। ओके, अब वैल्यू पिकअप करते हैं। 2 - 1 3 एंड 4, 2 यहाँ पे ले लिए हम -1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ले लिए 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं x y, इक्वल साइन किस तरफ रखेंगे, -2 और 3 को, ठीक है। अब लेट इसे हम ये पकड़ लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। देन इसे हम कैपिटल X ले लेते हैं और इसे हम कैपिटल B लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, X × B। सो X = A इनवर्स × B, ठीक है। A इस तरह आकर डिवाइड हो गया, सो A इनवर्स × B। अब हम इनवर्स का फॉर्मूला फर्स्ट राइट करेंगे। A inverse = 1 / determinant of A into adjoint A। अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, A डिटर्मिनेंट सेपरेटली करेंगे, A डिटर्मिनेंट को एक बार, फिर एडजॉइंट A को एक बार। A डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 2 - 1 3 एंड 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, देन फॉर्मूला का माइनस साइन जाएगा, 3 1 जा 3 -3। सो हो गया हमारे पास कितना, इट्स 8 -3 दैट इज 11, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। तो हम ट्रांसपोज करेंगे, इससे पहले हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, C11 C12 C21 C22। ध्यान रहे ये 1 1 दोनों डिजिट को ऐड कर लेना है, 2 इवन नंबर है सो प्लस साइन, 2 1 3 ऑड नंबर है माइनस साइन, 2 1 3 ऑड नंबर है माइनस साइन, 2 2 4 इवन नंबर है प्लस साइन। ओके, अब C11 का प्लेस ये हो गया C11, उसके सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल करें, वैल्यू हो गया 4। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। C12 का प्लेस वैल्यू ये रहा, ठीक है। सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल करते हैं, वैल्यू हो गया 3। सो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। C21 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 21 का प्लेस, सीधे के कॉलम और रो को कैंसिल करते हैं, -1, यहाँ लिखेंगे -1। सो -1 -1 अगेन +1 हो जाएगा।
C22 का प्लेस वैल्यू ये रहा, तो उसके सीधे के रो कॉलम को कैंसिल, वैल्यू हो गया 2। अब हम CF यानी कोफैक्टर अरेंज कर लेते हैं। कोफैक्टर में 11 का प्लेस वैल्यू में 4 है, 12 का हो गया -3 है, और 21 का +1 है, और 22 का +2 है, राइट। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हो गया जो रो में है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 4 -3 1 and 2, ये हो गया ट्रांसपोज। यानी हम A इनवर्स जो एडजॉइंट था उसका वैल्यू हम ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर हम फाइंड आउट कर लिए, 4 1 -3 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है A इनवर्स है। A इनवर्स का वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, 1/A इंटू एडजॉइंट। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। सो 1/A डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे हो गया 11, ठीक है। एडजॉइंट A का वैल्यू कितना आया था, ये हो गया हमारा एडजॉइंट A यानी कोफैक्टर ट्रांसपोज का, 4 1 -3 2। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4/11 हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ पे 11 हो गया, -3/11 एंड 2/11। ये हो गया हमारा A इनवर्स का वैल्यू, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, फाइनल फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, ठीक है। अब A इनवर्स का वैल्यू कितना है, A इनवर्स का वैल्यू ये रहा, ठीक है, 4/11 देन 1/11 -3/11 2/11। अब यहाँ पर इंटू B, यानी B का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया B -2 और 3, -2 और यहाँ पे रखेंगे हम 3, ठीक है। अब हमें इसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4/11 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4/11 इंटू -2, फॉर्मूला के हिसाब से बीच में प्लस रखेंगे, फिर 1/11 3, फिर हो गया -3/11 इंटू -2 देन 2/11 प्लस साइन रखते हैं, देन 2/11 इंटू 3। अब 4 2 जा 8, इट्स -8/11 प्लस ये हो गया 3/11। ओके, अब नीचे का रह गया कितना, माइनस माइनस प्लस 6/11, 3 2 जा 6 प्लस 6/11। अब एलसीएम ले लेते हैं, इट्स 11, ऊपर रह गया -8 प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 11 और ऊपर रह गया 6 प्लस 6। 8 से 3 माइनस कर लेते हैं, सो -5/11। दूसरा वैल्यू आ गया हमारे पास 6/11। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यानी x इज इक्वल टू हमारा आ गया -5/11
और y इज इक्वल टू कितना आ गया 12/11, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू, ये हो गया आंसर। x का वैल्यू हमारा -5/11 और y का वैल्यू हो गया 12/11। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट बिट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बंद हुआ। ओके, इस क्लास में हम कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस नीडी स्टूडेंट्स तक हम पहुंच पाएँ और उन्हें हेल्पफुल हो पाए। हैव अ गुड डे।